हे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में। मलेशिया की सीरीज के अंदर हम न सिर्फ मलेशिया घूमेंगे बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मलेशिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस मिलती रहें। पहले इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि हम मलेशिया पहुँचे कैसे, मलेशिया का वीज़ा प्रोसेस कैसा है और मलेशिया आने के लिए आपको वीज़े में कितना खर्चा आता है। तो पहले देख लेते हैं वीज़ा प्रोसेस। एक दिन अपने ऑफिस में फ्री टाइम में बैठा मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मेरे सामने मेरी मलेशिया की पिक्चर्स आ गई। फिर क्या था, हमने फ़ोन उठाया और अपने दोस्त को मिलाया। बट्टी भाई क्या हाल है? भाई कैसे याद किया? यार मलेशिया ही भेज दो, मुझे डॉक्यूमेंट बताओ। अच्छा चलो डॉक्यूमेंट लिखो। वीज़ा लगवाने के लिए जो आपको चाहिए होता है उसमें सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट, जिसके अंदर 6 मंथ वैलिडिटी होना ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है फोटोग्राफ। मलेशिया का वीज़ा लगवाने के लिए जो फोटोग्राफ का साइज़ है वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ही मेंशन कर रखा है। तो अगर आपने मलेशिया का वीज़ा लगवाना हो तो वो फोटोग्राफ का साइज़ लाजमी अपने फोटोग्राफर के पास ले जाएं। तीसरी चीज़ जो आपने अपने ट्रैवल एजेंट को देनी है वो है बैंक स्टेटमेंट। इस बैंक स्टेटमेंट में आपके पास जो लास्ट बैलेंस हो वो एटलीस्ट 2 लाख रुपए होना ज़रूरी है। इसके अलावा फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग। वीज़ा लगने से पहले आपकी फ्लाइट टिकट और बुकिंग आपके एजेंट कर लेते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते क्योंकि ये एक तरीके से डमी बुकिंग्स होती हैं। जब आपका वीज़ा लग के आ जाए तो उसके बाद आप अपनी मर्जी से फ़्लाइट और होटल बुकिंग कर सकते हैं। मलेशिया के वीज़ा की जो टोटल कॉस्ट मुझे आई वो थी 15,000 रुपीज़, यानी पाकिस्तानी 15,000 रुपये। अच्छा जी, तो वीज़ा हमारा लग चुका है, टिकट्स हमारी हो चुकी हैं। अब अगला मरहला आता है पैकिंग का। अब पहले कर लेते हैं पैकिंग। और अगर आप अपना सामान तरीके से पैक करें तो छोटा सा सूटकेस भी बड़ा लगने लगता है। पैकिंग के बाद चेंज कर लेते हैं कपड़े और ये हम रेडी हो गए। अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, तो बाकी बातें एयरपोर्ट में। कराची से मलेशिया के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं, इसलिए या तो आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है या फिर आप किसी दूसरे कंट्री से भी ये फ़्लाइट ले सकते हैं। तो हमने इंतखाब किया है एमिरेट्स एयरलाइन का, क्योंकि ये हमें कंपैरेटिवली सस्ती पड़ रही थी। ऑल तो दूसरे एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको होटल्स, शॉप्स, ड्यूटी फ्री शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और इस टाइप की चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं, यानी उसमें एक पूरा शहर बसता है। लेकिन हमारे एयरपोर्ट भी किसी एयरपोर्ट से कम नहीं, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन तमाम बुनियादी सहूलियात तो मैसर हैं हमें। इसके बाद हम पहुँचे अपने प्लेन में और अपनी सीट तलाश की। कराची से दुबई की फ़्लाइट तकरीबन 2 घंटे की है, तो 1 घंटे के सफ़र के बाद ही हमारे पास आ गया हमारा डिनर। और डिनर ख़त्म करने के कुछ ही देर बाद हम लैंड कर गए दुबई में। International Airport by the local time is 11:35 in the evening and the temperature is 29 degrees Celsius. दुबई 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 12 बज गए और हम फिलहाल पहुंचे हैं अभी दुबई। अभी दुबई से हमारी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है, यानी कि 3 घंटे अभी हमें इसी एयरपोर्ट पे वेट करना है। तो इस एयरपोर्ट को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ये एयरपोर्ट कैसा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी शहर से कम नहीं। इसके अंदर अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बसेस से लेकर ट्रेन तक अवेलेबल हैं। और अगर शॉपिंग की बात करें तो ड्यूटी फ्री शॉप से लेके शॉपिंग मॉल्स तक अवेलेबल है। जबकि अगर खाने या रेस्टोरेंट्स की बात करें तो आपको बहुत सारी कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घूमने के बाद अगला मरहला था हमारे लिए मलेशिया की फ़्लाइट में बोर्ड करना। दुबई से मलेशिया की फ़्लाइट तकरीबन 7 घंटे की है, तो हमने सोचा क्यों ना मूवी देख ली जाए। मूवी देखते देखते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला, और जब हम उठे तो सुबह हो चुकी थी और हमारे सामने आ चुका था हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के थोड़ी ही देर बाद हम लैंड कर गए मलेशिया एयरपोर्ट पे। दुबई से मलेशिया की फ़्लाइट पे विंडो सीट तो मिली नहीं थी, तो इसलिए सारा मंजर हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे कि हमारा प्लेन कैसे लैंड कर रहा है। अगला मरहला था मलेशिया में एंट्री। मलेशिया का एयरपोर्ट भी किसी शहर से कम नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत आलीशान सा एयरपोर्ट है। देखने में ऐसा लगता है कि आप जैसे किसी होटल में आ गए हो और होटल से बाहर निकल के आप किसी शॉपिंग मॉल में। मलेशिया क्योंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इसलिए आपको एयरपोर्ट के अंदर से ही ग्रीनरी दिखना स्टार्ट हो जाती है। इस एयरपोर्ट पे भी बहुत सारी शॉप्स, कैफ़ेज़ और होटल्स मौजूद हैं। हमारा अगला मरहला था इमिग्रेशन कराना, और उससे पहले हमें घूमना पड़ा एक पूरा शॉपिंग मॉल टाइप एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट वाकई काफ़ी बड़ा है। कुछ ही देर बाद हमें पता चला कि हमें इमिग्रेशन कराने के लिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना है, जिसके लिए हमें बस में ले जाया जाएगा। और फिर हम बस में बैठ के बहुत सारे प्लेन्स देखते हुए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ रवाना हुए। ये एयरपोर्ट का सफ़र ऐसा लग रहा था जैसे हम यूरोप के किसी कंट्री में घूम रहे हैं। वैसे तो मैं यूरोप गया नहीं हूँ, लेकिन मूवीज़ में काफ़ी देखा है। मलेशिया में कंपैरेटिवली पोल्यूशन कम है, तो इसलिए यहाँ पे जो आसमान है वो अक्सर ब्लू ही रहता है। तकरीबन 10 मिनट बस का सफ़र करने के बाद हम दूसरे टर्मिनल पे जब पहुँचे, अगला मरहला था हमें इमिग्रेशन कराना और सामान लेना। ये दूसरा टर्मिनल भी एक शॉपिंग मॉल टाइप ही था। इसके बाद हमने इमिग्रेशन काउंटर क्लियर करा और उसके बाद हमने लगेज पिक करा। लगेज लेके जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो हमने देखा कि बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई हैं और इन स्क्रीन पे बहुत सारे एड्स चल रहे हैं, जो कि एक अच्छा लुक दे रहा था। कुआलालंपुर एयरपोर्ट से सिटी सेंटर थोड़ा दूर है, तो इसलिए आपको या तो टैक्सी लेनी पड़ती है या फिर ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं। हमने ग्रैब का सोचा, तो उसके लिए हमें लेनी थी सिम, ताकि हम उस सिम के थ्रू अपना इंटरनेट एक्टिवेट कर पाएँ और ग्रैब बुला पाएँ। तो हमने सेलकॉम का इंतखाब किया और सेलकॉम की सिम ली, और फिर हमने ग्रैब बुक करी, जिसका हमें इंतज़ार करना पड़ा, और थोड़ी देर बाद ग्रैब हमारी आ गई। फिर हमने सिटी सेंटर की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया। मलेशिया में काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी साफ़ कंट्री है, तो यहाँ पे सफ़र करना काफ़ी अच्छा लगता है।
ठंडी की वजह से अक्सर यहाँ पे बारिश होती रहती है। हम भी जब एयरपोर्ट से सिटी सेंटर के लिए निकले तो हमें भी बारिश मिलना स्टार्ट हो गई। कहीं बहुत हल्की बारिश थी और कहीं बहुत तेज़। यहाँ बारिश भी कुछ अजीब सी थी, एकदम बहुत तेज़ हो रही थी और थोड़ा सा आगे जब हम गए तो एकदम बारिश स्लो हो गई और थोड़ी देर बाद ख़त्म। तो ये था मेरा मलेशिया पहुँचने तक का सफ़र कि मैंने वीज़ा कैसे लगाया, फ़्लाइट्स कैसे ली, पहुँचा कैसे। अगली वीडियोस में हम और चीज़ें घूमने की कोशिश करेंगे कि मलेशिया कैसा कंट्री है, हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। तो आप मेरा चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगली वीडियोस मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।